और ये साफ है कि अब ये जंग एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। दुनिया इससे परेशान है। आज भारत समेत दुनिया भर के शेयर बाजार खुलते ही क्रैश हो गए। सेंसेक्स आज करीब 2500 पॉइंट पर गिरकर बंद हुआ। निफ्टी में भी 775 अंकों की भारी गिरावट आई। हांगकांग का शेयर मार्केट हैंग सेंग 524 पॉइंट गिरा। जापान, साउथ कोरिया, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के स्टॉक एक्सचेंजेस में भी भारी गिरावट देखी गई। सोने और चांदी के दामों में भारी कमी आई। वहीं तेल और गैस की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया। ब्रेंट क्रूड ऑयल $116 पर बैरल तक पहुंच गया। यूरोपियन मार्केट में गैस की कीमतें पिछले 24 घंटे में 30% बढ़ गई। सऊदी अरब में ऑयल प्रोडक्शन बंद है। कतर में गैस का प्रोडक्शन पूरी तरह ठप है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद करके ईरान ने गैस और तेल की सप्लाई को पहले ही चोक किया हुआ है। इसी वजह से इस युद्ध का असर पूरी दुनिया के मार्केट पर दिखाई दे रहा है। तेल और गैस के अलावा पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के दूसरे प्रोडक्ट भी इंपॉर्टेंट हैं। सल्फर, एलपीजी, हीलियम, मेथनॉल, नेफ्ता जैसे प्रोडक्ट्स मॉडर्न इंडस्ट्री की लाइफलाइन है और इनकी सप्लाई फिलहाल बंद हो गई है। इसका असर भारत पर भी होगा, क्योंकि भारत अपनी ज़रूरत की 35% एलपीजी मिडिल ईस्ट से खरीदता है। हमारे देश में एलपीजी और सीएनजी, पीएनजी की सप्लाई पर असर पड़ना तय है। हालांकि सरकार ने बुरे वक्त से निपटने की तैयारी पहले से शुरू कर दी थी। देश की रिफाइनरीज ने एलपीजी का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। अब कतर के बजाय अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से एलएनजी खरीदी जा रही है। सरकार ने माना कि संकट बड़ा है, स्थिति गंभीर है, लेकिन देश इसका मुकाबला कर लेगा। गैस की सप्लाई में कोई रुकावट नहीं आएगी। वॉर है, उसका इम्पैक्ट भी हमारे ऊपर है। अगर हम एलपीजी की बात करें तो ऑलमोस्ट 90% ऑफ आवर इंपोर्ट वाज फ्रॉम मिडिल ईस्ट। एलएनजी की बात करें तो 47% ऑफ आवर इंपोर्ट वाज फ्रॉम कतर। एंड एनी impact there or anything which impact the supplies from Middle East impact us. So how we will deal with it? We are dealing with it in sense that one, we are trying to pick up the cargoes from other sources. Crude में we have already diversified. Crude में now around 70% of our crude is coming from the area outside Gulf of Strait of Hormuz. इसी तरह एलपीजी में भी डाइवर्सिफिकेशन की कोशिश की गई है एंड नाउ सम ऑफ आवर एलपीजी इज आल्सो कमिंग फ्रॉम यूएस। इसी तरह एलएनजी के अंदर कतर डेफिनेटली एक बहुत बड़ा सप्लायर है, बट इसके अलावा देयर आर अदर सप्लायर्स आल्सो। फॉर एग्जांपल यूएस, Australia, they are the other big suppliers as far as the LNG is concerned. Pressure is there definitely, but till now there is no price increase. जंग के हालात से निपटने के लिए भारत सरकार दुनिया के तमाम देशों के साथ संपर्क में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ल्ड लीडर से लगातार बात कर रहे हैं। आज मोदी ने फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों, जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला, मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम और ओमान के सुल्तान हातिम बिन तारिक अल सैयद से फ़ोन पर बात की। युद्ध को लेकर चर्चा की और मसले को बातचीत से सुलझाने पर जोर दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर से बात की। नोट करने वाली बात है कि जब पूरी दुनिया में गैस और तेल के दाम बढ़ रहे हैं, सप्लाई चेन टूट गई है, इस तरह के हालात में जब पूरी दुनिया में गैस और क्रूड ऑयल की डिमांड पीक पर है, सप्लाई के ऑप्शंस लिमिटेड हैं, ऐसे में बोली लगाकर दूसरे देशों से ऑयल और गैस इंपोर्ट करना एक बड़ा चैलेंजिंग काम है। लेकिन सरकार ने बताया कि मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट रुका है, तो भारत ने नाइजीरिया, अमेरिका और रूस जैसे देशों से एलपीजी की खरीद बढ़ा दी है। गैस की बात, क्या हम रशिया से एलपीजी खरीद रहे हैं? एलपीजी हम सभी जगह से हम खरीदने की कोशिश कर रहे हैं जहां उपलब्ध है। तो अगर उसमें रशिया उपलब्ध होगा तो वहां भी जाएंगे, क्योंकि स्थिति इस प्रकार की है अभी कि हमको सुनिश्चित ये करना है कि हमारे लोग का जो ईंधन का जो उनकी ज़रूरतें हैं उनकी पूरा हो। किन किन देशों से कर रहे हैं मैं ये बता सकता हूं कि बहुत सारे देशों से कर रहे हैं। अब उसमें कौन कौन सा देश है वो ब्यौरा हमारे पास नहीं है। ये इन सब जानकारी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम आपको ज़्यादा बेहतर बता पाएगा।
लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे विकल्प बहुत सारे हों। नई सप्लाई आने से पहले देश में एलपीजी सप्लाई को रेगुलेट किया गया है। कमर्शियल सिलेंडर्स की सप्लाई कट की गई है। डोमेस्टिक सप्लाई को प्रायोरिटी दी जा रही है। इसके अलावा एलपीजी की ब्लैक मार्केटिंग और जमाखोरी के खिलाफ भी अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन एलपीजी सप्लाई पर कड़ी नज़र रख रहे हैं। कल तक देश में एलपीजी की ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग रोकने के लिए अलग अलग राज्यों में कुल 6000 जगह रेड्स की गई थी। करीब 20,000 सिलेंडर जब्त किए जा चुके हैं। सरकार की इन कोशिशों का असर दिख रहा है। पैनिक बुकिंग में कमी आई है। 2 दिन पहले तक सिलेंडर रीफिलिंग की बुकिंग रोजाना 55 लाख से लेकर 77 लाख तक पहुंच गई थी, लेकिन अब ये घटकर 56 लाख हो गई है। सरकार ने घरेलू सिलेंडर की सप्लाई को स्ट्रीमलाइन कर दिया है और अब कमर्शियल सिलेंडर्स की सप्लाई को भी धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। अच्छी बात यह कि सरकार की अपील के बाद अब लोग धीरे धीरे पीएनजी कनेक्शन ले रहे हैं। सभी पहल और कोशिशों की वजह से लगभग पिछले 2 हफ्ते में 1.25 लाख के आसपास नए घरेलू और कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कनेक्शन दिए गए हैं। इसके अलावा पिछले 3 लगभग और 5600 से ज़्यादा एलपीजी कंज्यूमर्स पीएनजी पर शिफ्ट भी हुए हैं। एलपीजी के संबंध में वॉर के चलते एलपीजी की स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है, परंतु किसी भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट नहीं है। पैनिक बुकिंग में कमी आई है, परंतु डिस्ट्रीब्यूटर्स के यहाँ अभी भी लाइन देखी जा रही है। कई सारे स्टेट्स में रेड्स जारी हैं। कल लगभग 6000 रेड्स हुई हैं। उसमें से अगर मैं कुछ का नाम आपको बताऊं तो उत्तर प्रदेश में लगभग 1100 रेड हुई हैं और लगभग 1000 के आसपास सिलेंडर सीज हुए हैं। 17 एफआईआर भी हुई हैं और 1 अरेस्ट भी हुआ है। इसी तरह मध्य प्रदेश में 1632 रेड हुई हैं और लगभग 2500 सिलेंडर सीज हुए हैं। तेलंगाना में भी लगभग 1000 रेड हुई हैं और 2300 सिलेंडर सीज हुए हैं। गैस के अलावा पेट्रोल और डीजल भी बड़ा संकट है। भारत अपनी ज़रूरत का 88% क्रूड 88% क्रूड दूसरे देशों से मंगाता है और इस क्रूड ऑयल का एक बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट के देशों यूएई, सऊदी अरब, इराक, कुवैत और ओमान से आता है। जंग के कारण क्रूड ऑयल की सप्लाई बंद हुई है। इस कमी को पूरा करने के लिए भारत ने रूस से क्रूड ऑयल की परचेज बढ़ा दी है। रूस के टैंकर कच्चा तेल लेकर अगले 1-2 दिनों में भारत पहुंचने लगेंगे। क्योंकि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का सीधा रिलेशन फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री से भी है, इसलिए मिडिल ईस्ट की जंग से फर्टिलाइज़र की सप्लाई पर भी असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि आज सरकार ने साफ किया कि खरीफ की फसल के लिए फर्टिलाइज़र की सप्लाई नॉर्मल रहेगी। जंग का उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस टैंकर का नाम एक्वा टाइटन है और इसकी चार्टरिंग की है एमआरपीएल ने, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, एमआरपीएल। और ये न्यू मैंगलोर पोर्ट पे इसका अराइवल डेट एक्सपेक्टेड है 21 मार्च एंड दिस टैंकर विल बी कैरिंग यूराल्स क्रूड ऑयल। जो खरीफ सीजन के लिए फर्टिलाइजर्स, यूरिया की बात है, इसमें वेसल की अवेलेबिलिटी कोई इशू नहीं है। उसके साथ साथ हमने पोर्ट्स की प्रिपेयर्डनेस भी रिव्यू की है कि फर्टिलाइजर के मूवमेंट के लिए पोर्ट्स की भी रेडीनेस रहे। ये सीजनल एक्शन है, हर साल होता है, इसमें कोई इशू रिपोर्टेड नहीं है और हमारी पूरी प्रिपेयर्डनेस इसके लिए। भारत में सरकार ने युद्ध के बावजूद न पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए, न सीएनजी पीएनजी को महंगा किया। लेकिन अमेरिका और यूरोप के देशों में तेल और गैस की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, तेज़ी से बढ़ रही हैं। अमेरिका में तो पेट्रोल पिछले 2.5 साल में सबसे ज़्यादा महंगा हो गया है। 1 गैलन पेट्रोल की कीमत बढ़कर करीब $4 पहुंच गई है। 28 फरवरी को ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से यूरोप में गैस की कीमतों में 50% बढ़ोतरी हुई है। आज अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक ने इस जंग की वजह से भयंकर महंगाई की चेतावनी दी।
The implications of events in the Middle East for the U.S. economy are uncertain. In the near term, higher energy prices will push up overall inflation, but it is too soon to know the scope and duration of the potential effects on the economy. We will continue to monitor the risks to both sides of our mandate. जेरोम पॉल अमेरिका के फेडरल रिजर्व के चेयरमैन हैं, जो भारत के रिजर्व बैंक की तरह काम करता है। जेरोम पॉल कह रहे थे कि मिडिल ईस्ट की जंग्स की वजह से अमेरिका में महंगाई बढ़ने वाली है और इससे अमेरिका की इकोनॉमिक ग्रोथ भी धीमी पड़ सकती है। चूंकि अमेरिका में इस साल मिड टर्म चुनाव है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की सभी 435 सीटों पर इलेक्शन होने हैं। इसके अलावा अमेरिकी सेनेट की 33 सीटों के लिए भी नवंबर में वोटिंग होगी। ईरान युद्ध की वजह से महंगाई बढ़ी तो ये प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी पार्टी को भारी पड़ सकती है। इसलिए प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार युद्ध में जीत के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और उनके वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस जनता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि महंगाई ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगी। Gas prices are up, and we know they're up, and we know that people are hurting because of it, and we're doing everything that we can to ensure that they stay lower. I will say, the president said this, and I certainly agree with it. This is a temporary blip. Okay, what happened under the Biden administration is that gas prices were high for 4 years. Gas prices are higher right now, and frankly, they're not even as high as they were during certain parts of the Biden administration because of what's going on in the Middle East. It's not going to last forever. We're going to take care of business. We're going to come back home, and when that happens, you're going to see energy prices come back down to reality. But in the meantime, we got a problem. We know that we have a problem. We're doing everything that we can to address it. जेडी वैंस कह रहे थे कि सरकार को मालूम है कि तेल और गैस महंगे हो गए हैं और इससे जनता को तकलीफ हो रही है, लेकिन पब्लिक को समझना चाहिए कि आज भी तेल और गैस के दाम जो बाइडन के दौर से कम है। जनता भरोसा रखे, युद्ध जल्दी खत्म होगा और तेल फिर से सस्ता हो जाएगा। अमेरिका दुनिया में ऑयल और गैस का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। एलएनजी का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी अमेरिका है। इसके बाद भी मिडिल ईस्ट के हालात की वजह से अमेरिका में भी पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ गए हैं, लेकिन भारत अपनी ज़रूरत का 88% क्रूड ऑयल, 55% एलएनजी और 60% एलपीजी इंपोर्ट करता है। इसके बाद भी हमारे देश में सरकार ने कीमतों में इजाफा नहीं किया है और ये बहुत बड़ी बात है।